आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज, आवाज बुलंद सच की। एबीएस न्यूज के तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। चलिए नाज़रीन, एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं। बड़ी खबर ये है कि अब सारी दुनिया की नज़रें और बिलखुसूस हिंदुस्तान की आवाम की जो नज़रें थी, वो तमाम नज़रें इस बात पर टिकी हुई थी कि आखिर कौन बनाएगा 2024 में इंडिया की हुकूमत। चलिए अब आपको बता दें कि अब इंडिया में फिर एक मरतबा आपको वही सरकार देखने को मिलेगी जो 10 साल से जिस सरकार से आप बेजार थे। जी हाँ, बीजेपी को नीतीश कुमार, जो मशहूर मारूफ है पलटू राम चाचा के नाम से, और चंद्रबाबू नायडू, जो 10 सालों से उनका कोई भी नामो निशान सही तरीके से पार्टी में नहीं था, लेकिन आज वो दोनों किंग मेकर बनकर सामने आए हैं और एनडीए सरकार को उन्होंने अपनी तायद दे दी है। इसी तरीके से 293 के साथ एनडीए हुकूमत अब भी दोबारा हुकूमत बनाने में तैयार हो चुकी है। इस तरीके से आज बड़ी मीटिंग भी मुनक्किद की गई, जिसमें नीतीश कुमार ने फिर एक मर्तबा पलटवार करते हुए अपनी ही पार्टी बनाई गई इंडिया अलायंस पर तनकीदों की बारिशें कर दी। और नायडू ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने जिस तरीके से मेहनत की है, मोदी ने जितने भी कारनामे अंजाम दिए हैं, उसकी वजह से हम सब मिलकर हुकूमत हिंदुस्तान की इस बार गरीबों की गुर्बत को मिटा सकती है। तो यानी हम आपको बता दें कि बीजेपी फिर एक मर्तबा हुकूमत बनाने के लिए तैयार हो चुकी है और नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री के तौर पर फिर एक मर्तबा ओहदे का हल्फ लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस तरीके से एक बड़ी मीटिंग हुई है नीतीश कुमार और नायडू से। हिंदुस्तान की तमाम अमन अमान सेक्युलर पार्टी और तमाम अमन अमान रखने वाले अवाम की भी नजरें टिकी हुई थी और उम्मीदें थी कि शायद ये हिंदुस्तान के अच्छाई के लिए ये सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर वही हुकूमत को साथ दिया है जिस हुकूमत ने गरीबों का जीना मुहाल किया, बेरोजगारी में इजाफा किया, मसाजिद को मस्मार किया, मंदिरों के नाम पर वोट मांगे गए, गरीबों को बेघर कर दिया गया और इस तरीके से कई काले कानून को यहां नाफिज किया गया है। तो वही सरकार को फिर एक मर्तबा जगह मिली है और नीतीश कुमार ने खुलकर कहा कि अब जितने भी इंडिया अलायंस को सीटें हासिल हुई है, आइंदा वो भी सीटें हासिल नहीं होगी। मेरे ख्याल इस तरीके से जुमलाबाजी का मामला चलता रहा, लेकिन आखिरकार जो अमन अमान यहाँ पर मोहब्बत की दुकान के बाजार लगाने वाले थे, उन तमाम के सपनों पर पानी फिर गया। फिर वही बीजेपी सरकार पलटकर वापिस आ गई है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके, बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। अब बिहार, साथियों, हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये, आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे।
क्योंकि इनके सुधरने की संभावनाएं बहुत कम है।